पूतना कौन है? कहा कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, जो छोटे छोटे से बच्चों के साथ दुश्मन की तरह व्यवहार करे, जो छोटे छोटे से बच्चों के साथ शत्रु की तरह व्यवहार करे, घात करे, ऐसे स्त्री और ऐसे पुरुष को पूतना कहना चाहिए। पूतना किसी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग विशेष का बोधक नहीं है। पूतना मतलब कोई स्त्री पुरुष नहीं, पूतना मतलब हर वो व्यक्ति जो छोटे छोटे बच्चों के साथ घात करे, दुश्मनी करे, उनसे दुश्मनों की जैसा व्यवहार करे, बर्ताव करे, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी स्त्री को, ऐसे पुरुष को पूतना कहना चाहिए। पूतना कौन है? देखो द्वापर युग में एक पूतना थी और इतनी लंबी चौड़ी कि दूर से दिखाई पड़ती थी कि वो पूतना। और पूतना हर युग में है, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में और कलयुग में भी। बस वस्त्र बदल गए, रूप बदल गया, रंग बदल गया, चोला बदल गया, स्वरूप बदल गया। अब आप सोच रहे होंगे कि द्वापर युग की पूतना जब खूब दूर से दिखाई पड़ती थी और कलयुग में जब लाखों करोड़ों पूतनाएं हैं तो वे दिखती क्यों नहीं? मैंने कहा ना, रूप बदल गया। यहां पूतना का अर्थ किसी स्त्री से, किसी देवी से, किसी मां से, किसी बहन से, किसी पुरुष से, किसी व्यक्ति से नहीं है। यहां पूतना का मतलब है स्वभाव। पूतना मतलब स्वभाव। जब व्यक्ति के अंतःकरण की वृत्तियां दुर्वृत्तियों में परिवर्तित हो जाएं, जब बुद्धि कुबुद्धि बन जाए, जब विचार कुविचार में परिवर्तित होने लगे, जब मन हमेशा मलिनता से युक्त हो जाए, उस समय समझ लेना चाहिए कि मन के किसी एकांत स्थान पर पूतना नाम की चुड़ैल आकर के बैठ गई है और समय रहते से मन से नहीं निकाला गया तो ये मन के साथ तन और तन के साथ जीवन को बर्बाद कर देगी। तो पूतना स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं, पूतना एक स्वभाव, और सबके जीवन में वो पूतना स्वभाव कभी न कभी आता है। जब मन में मलिनता आ जाए, मन में कुविचार आ जाए, दुर्बुद्धि आ जाए, कुबुद्धि आ जाए, मन नकारात्मकताओं से भर जाए, तो समझो कि पूतना आकर के बैठी है। और उसे मन से निकालने के लिए क्या करें? कहा उसे मन से निकालने के लिए उपाय सिर्फ एक है कि कृष्ण नाम संकीर्तन की गति को बढ़ाएं। यदि 10 मिनट नाम का जाप करते हो तो 15 मिनट करो, 15 मिनट करते हो तो 20 मिनट करो, 5 माला करते हो तो 10 माला करो, 1 करते हो तो 4 करो, 2 करो, 3 करो, मतलब नाम की गति को बढ़ा दो। मन में रहने वाली, आकर के बैठने वाली पूतना अपने आप मारी जाएगी। पूतना मारी गई। ये पूतना कौन थी? कल आप सबने राजावली की कथा को सुना था। पूर्व जन्म में ये पूतना राजावली की कन्या थी। कन्या मतलब बेटी थी। इसका नाम था रत्नमाला। जब वामन भगवान 3 पग पृथ्वी का दान मांगने के लिए पहुंचे और वामन भगवान की अद्वितीय सुंदरता को जब इसने देखा तो मन में सोच रही है कि ऐसा यदि मेरा बालक होता तो मैं उसे अपने गोद में लेकर के अपना दूध पिलाती। भगवान को देख के इसके मन में मातृत्व जागा है, मां का जो भाव है वो जाग गया। लेकिन अगले ही क्षण जब भगवान ने राजावली से 3 पग पृथ्वी का दान मांगा और राजावली का सब कुछ छीन लिया, तब यही रत्नमाला सोचती है कि यदि इतना दुष्ट मेरा बालक होता तो मैं उसको दूध में मिला करके जहर पिला देती। भगवान ने उसकी दोनों बातों को सुना। यह भी सुना यदि मेरा बालक होता तो दूध पिलाती, और यह भी सुना कि यदि ये मेरा बालक ऐसा होता तो दूध में जहर मिला करके पिला देती। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो वही जो रत्नमाला है वो द्वापर में पूतना बन करके पधारी है, जो दूध भी पिलाती है और दूध में विष डाल करके, विष मिला करके भी भगवान को मारने का प्रयास करती है। पूतना मारी गई। भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। पूतना को मोक्ष पद की प्राप्ति हुई, पूतना को मुक्ति मिल गई।